हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं 10.2 के कुछ क्वेश्चंस। राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको इक्वेशन लिखनी है एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। तो देखो मतलब क्या है कि हमें पता है कि जो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक्स एक्सिस जो ये है, इस पर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। ठीक है, एक्स तो वेरी करता रहेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो ही रहेगा। तो इसलिए ना इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज क्या रहेगा, वाई इक्वल टू जीरो। सिमिलरली वाई एक्सिस के ऊपर आप ही बताओ कि एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है कि नहीं होता है। तो ये वाई एक्सिस पर जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वाई तो वेरी करता रहेगा, कुछ भी ले सकते हैं उसे, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एक्स इक्वल टू जीरो। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है फाइंड द इक्वेशन विच पासिस थ्रू द पॉइंट -4,3। मतलब जिस स्ट्रेट लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है वो -4,3 से पास हो रही है विद स्लोप 1/2। तो हमने 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ाई थी मैंने आपको। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m इंटू में x माइनस x1। तो इसमें हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे। तो y माइनस y1 क्या है 3, स्लोप कितना है 1/2, x माइनस x1 कितना है -4। तो जब हम -4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट बिकम्स +4। तो अब इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएंगे, दिस इम्प्लाई इट बिकम्स 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, दिस एम्प्लॉइज इस 2y को इधर ले जाइए तो x माइनस 2y और 6 को भी इधर लेकर जाएंगे तो +10 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। थर्ड देखते हैं। थर्ड कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू 0 0। दैट मींस वो स्ट्रेट लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है विद स्लोप m, और उसका स्लोप कितना है m है। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, देखिए इसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y माइनस y1 तो ये 0 हो जाएगा, m स्लोप गिवन है x माइनस 0, तो y इक्वल टू एम एक्स। जनरल इक्वेशन हमारे पास ये होगी। एक बात हमेशा आप याद रखें, यहाँ पर मैं एक चीज सिखाना चाहती हूँ कि आप देखिए दुनिया का चाहे कोई कर्व हो, इधर इट इज स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब वो कोई भी पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो या बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, चाहे वो 1000 डिग्री का है, अगर वो कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसमें कभी भी कोई कांस्टेंट टर्म इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, चाहे वो हमारे पास एक पैराबोला हो, चाहे वो हमारे पास कोई सर्कल हो, अगर एक सर्कल गुजर रही है या वो एक स्ट्रेट लाइन हो, वो स्ट्रेट लाइन ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है। मतलब आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि इफ अ कर्व passes through the origin there is no constant term contained in the equation। तो आप यहाँ से क्लियरिटी देख सकते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स है और इसमें कोई भी प्लस सी या कोई कांस्टेंट टर्म इंक्लूड नहीं है, तो पक्का ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ओरिजिन से पास होगी। और कुछ अच्छी बातें सीखिए, देखो साथ साथ। सपोज करो m जो है वो पॉजिटिव है, सपोज करो m 1/2 x है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो लाइन है स्लोप पॉजिटिव है, ये मैंने आपको सिखाया था। इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्यूट एंगल फॉर्म कर रही होगी, और अगर वो एक्यूट एंगल फॉर्म कर रही है तो डेफिनेटली एक देखो ओरिजिन से पास हो रही है और एक्यूट एंगल फॉर्म कर रही है, तो डेफिनेटली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और कहां से गुजरेगी, थर्ड क्वाड्रेंट से। सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू -2x हो तो इसका देखो ओरिजिन से पास होगी लेकिन स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करती है, और इन दैट सिनेरियो हमारी जो स्ट्रेट लाइन होगी वो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास होगी। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पासिंग थ्रू
आपको एक इक्वेशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन की जो कि पास करती है इस पॉइंट से, 1 पॉइंट आपको गिवन है, एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल 75 डिग्री। और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करती है? 75 डिग्री का। ये एंगल 75 डिग्री का वो फॉर्म करती है, और उसका जो पासिंग पॉइंट है वो गिवन है 2√3। ठीक है, तो ये हमारे पासिंग पॉइंट हो गए। तो ये सब में अब वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि अगर स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास हो और स्लोप हो, तो स्लोप की जगह एंगल दिया हुआ है, तो हमें पता है कि हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? टेंजेंट ऑफ एन एंगल। तो टेंजेंट 75 डिग्री, तो अब टेंजेंट 75 डिग्री को हम कैसे निकालें? तो टेंजेंट 75 डिग्री को दो पार्ट में इस टाइप से आपको रिजोल्व करना है कि उन दोनों पर आप उसकी वैल्यू जानते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं। तो मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ टेंजेंट 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि मैं इस पर भी टेंजेंट की वैल्यू जानती हूँ और इस पर भी टेंजेंट की वैल्यू जानती हूँ। एक बार मैंने किसी एक स्टूडेंट ने इसको कन्वर्ट किया टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब 1090 डिफाइन नहीं होता और 15 की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो आप ऐसा हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप उसको जो रिजोल्व करें, तो मतलब कन्वर्ट करें टू पार्ट्स में, तो आपको ध्यान रहे कि दोनों पर आपको वैल्यू पता हो। तो टेंजेंट अब हम फॉर्मूला लगा देंगे 10a प्लस बी का। तो फॉर्मूला क्या होता है? 10a प्लस 10b, दैट मीन्स 1045 डिग्री प्लस 1030 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, 1030 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1030, 1/√3, 1 माइनस 1/√3। तो ऊपर एलसीएम ले लेने के बाद √3 कैंसिल आउट हो जाएगा इससे और इससे, तो √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। ये मेरा स्लोप आ गया। अब 1 पॉइंट फॉर्म में हम फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2√3। m क्या है? √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 x माइनस 2। ठीक है, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस 1 को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, तो y माइनस 2√3 इंटू में √3 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर √3 माइनस 1 इंटू में x माइनस 2। तो देखो √3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √3y, लिख दीजिए आप इसे, माइनस जब इसकी √3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि √3 3 2 जा 6 प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे y हो जाएगा माइनस 2√3। अब √3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो √3x माइनस 2√3, और जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा दिस। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या आता है। कोफिशिएंट को कंबाइन करते हैं, एक y यहाँ दिख रहा है, एक y यहाँ दिख रहा है, इन दोनों में हम y को कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 1, इधर से y का कोफिशिएंट √3 आएगा और इधर से प्लस 1 और -6 ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये हमारे पास कंबाइन हो जाएगी इस टाइप से। अब लेफ्ट साइड में x के कोफिशिएंट ये दो हैं, तो यहाँ पे √3 है और यहाँ पर -1 है x, और यहाँ कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या आएगी? -2√3 प्लस 2, तो मैंने इसको 2 माइनस 2√3 लिख दिया। अब क्या करते हैं कि ओहो यहाँ पे y हमने नहीं लिखा, ठीक है। अच्छा, अब हम कोई भी एक कोफिशिएंट या तो x को उधर ले जाते हैं या y को उधर ले जाते हैं। तो अगर मैं y वाली टर्म को उधर ले जाती हूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं एज इट इज लिखूंगी √3 माइनस 1 इंटू एक्स, और ये y उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1y प्लस, अब मैंने देखो y वाली टर्म को उधर लेकर गई, मैं कांस्टेंट टर्म को भी उधर ले जा रही हूँ। तो पहले जो यहाँ कांस्टेंट टर्म है वो है 2 माइनस 2√3,
और जब ये कांस्टेंट टर्म राइट साइड में जाएगी तो ये नेगेटिव है, तो वहां जाकर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा +6 और +2√3 इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज √3 - 1 इंटू एक्स माइनस √3 + 1 इंटू वाई प्लस, यहाँ देखो 2√3 से 2√3 कैंसिल, 2 + 6 8 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। ओके स्टूडेंट्स।